आज हम नाइन्थ मैथ चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन पोर्शन करते बेटा। स्टेटिस्टिक्स क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। बेटा हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तथा फिर एनालाइज प्रेजेंटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन होता है बेटा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और फिर उसको प्रेजेंटेशन उसकी करते हैं। डाटा डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच दैट नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब यदि किसी विलेज में ये कलेक्शन करनी हो हमारे को, अब जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं 19 ईयर तक के, तो वो भी एक क्या है? डाटा है। स्कूल में हम हाइट के अनुसार बच्चों को का डाटा तैयार करना हो, वो भी एक डाटा है। सब्जेक्ट में मान लेते हैं मैथ्स में जो बच्चे उनके नंबर के अनुसार एक डाटा कलेक्ट करना हो, वो भी एक डाटा है। ठीक है बेटा, इसको डाटा को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार कर सकते हैं? नंबर एक पहले है टेबल। देखो ये मैंने यहाँ बना रखी है, ये एक टीम है, ये इसके रन है, ये टेबल है। नंबर 2 बार ग्राफ्स। नंबर 3 पर है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ। और नंबर 4 पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स पर। टेबल तो आपको यहाँ से ये दिखाई दे रही है, टीम ए रन है इसके 200, बी 100, सी 300, डी 400 और ई 500। अब मैं इसको बार ग्राफ से यहाँ प्रेजेंट करूँगा इसको। बेटा बार ग्राफ में जब एक्स एक्सिस की तरफ तो मैं टीम लेऊंगा और वाई के ऊपर मैं रन लेता हूं। इसमें मैं 1 यूनिट को 100 लेके इसको करूंगा। टू 100, 300, 400, 500। अब इसका मैं बार ग्राफ बनाता हूँ। टीम ए कितना है बेटा? 200। ये होगी हमारी टीम ए। अब बी का इन 100 है, इनके बीच में जो गैप होगा वो सेम होगा। अब बात करते हैं टीम सी, 300 है। ये बी होगी, ये सी पर से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। 300 या मैं ऊपर लिख भी सकता हूँ 200, 100, 300 और टीम डी 400। ये है 400 टीम डी। अब टीम ई देखते हैं। टीम ई 500 है। देखो बेटा डाटा को मैंने यहाँ इस ग्राफ से यहाँ शो किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। ठीक है, अब सेकंड देखता हूँ मैं। देखो बेटा मैंने 3 इसमें ये डाटा लिए हैं। फर्स्ट में देखता हूँ मैं। फर्स्ट देखो जो साइज है एवरी में गैप कितना है? 10 का है। कंटिन्यूस है, हाँ यहाँ 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से शुरू हो गया, 30, 30, 40, 50, 60 कंटिन्यूस है। सेकंड में देखता हूँ जो विड्थ है, देखो यहाँ 10 का, यहाँ
20 का, यहाँ 30 का, यहाँ 30 का, यहाँ 40 का। ठीक है, और जो थर्ड देख रहा हूँ ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है। तो देखो बेटा, पहले तो मैं आपको कंटिन्यूस करना सिखाता हूँ। देखो, क्लास इंटरवल। देखो, कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं, 0.5 इसमें पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद वाले में ऐड कर देते हैं। इतना बच गया और ये 7.5 होगा। यदि यहां मैं क्लास मार्क्स अब निकालता हूं, देखो बेटा, यदि मैं इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करता, क्लास मार्क्स होता लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यदि मैं इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करता, ये कितना हो गया, 8/2 4। यदि इन दोनों को भी करूंगा ऐड तो ये भी कितना आएगा, 8, ये भी 4 होगा। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यूस, इसमें ये हो गया 7.5 और ये हो गया 14.5। ठीक है, अब इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा। ये कितना आ गया, 22, 11 हो गया। अब 14.5 से 21.5, पहले मैं इनको कंटिन्यूस कर देता हूं। 21.5 से 28.5 और 28.5 से 35.5, ये कंटिन्यूस हो गई। अब क्लास मार्क्स मेरे को निकालना, इन दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 करूंगा। देखो, इन दोनों को ऐड करता हूं मैं, 6 और 3, बाई 2, 36 हो गया। इनका भी सम क्या आएगा, 36 ही आएगा। बाई 2, 18। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, 50, ये कितना आएगा, 25 आएगा। अगर इन दोनों को भी मैं ऐड करता हूं और बाई 2 करता हूं, देखो बेटा, 64/2, 30। पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनको कंटिन्यूस करेंगे। कंटिन्यूस करने के बाद क्लास मार्क्स निकालेंगे। जिस भी क्वेश्चन में हमारे को इनकी आवश्यकता होगी, डिसकंटिन्यूस है तो उसको कंटिन्यूस करने का यही तरीका है। और यदि जब क्लास मार्क्स निकालता हूं उसमें ये कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, जो क्लास मार्क्स आएगा वो सेम आएगा। इसका और इसका दोनों के क्लास मार्क्स जो होंगे सेम होंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बेटा, अब मैं ये ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट जो कंटिन्यूस है इसका ही मैं यहाँ बनाऊंगा। एक्स एक्सिस के ऊपर ये लेऊंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कहाँ तक है हमारा, 70 तक ही है। फ्रीक्वेंसी देखता हूँ 6 तक है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक है, यहाँ क्लास इंटरवल लिया है। देखो बेटा, 10 से 20 कितनी है, 3। अब 20 से 30, 4। देखो, इसमें विड्थ आपको दिखाई दे रही बिल्कुल सेम है। अब आगे 30 से 42, फोर्टी से 51, और 50 से 65,
और 60 से 76। ये हमारा ग्राफ बन गया बेटा। ये जो हिस्टोग्राम था यूनिफॉर्म विड्थ, देखो सबकी जो विड्थ है सेम है। अब मैं सेकंड पे करूँगा, जो वेरिंग विड्थ है, विड्थ अलग अलग है। अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। हिस्टोग्राम का जो जिनकी विड्थ सेम होती है उसका मैंने यहाँ करवा दिया। वेरिंग विड्थ में अगला मैं करवाता हूँ। अब बेटा आप पहले मैं यहाँ विड्थ देखता हूँ कितनी है इसकी विड्थ, 10 फर्स्ट की, सेकंड की 20, 70 में से 40 30, ये भी 30 और ये 40। ठीक है। जो लेंथ जो निकालने का फार्मूला होता है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। लेंथ निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मिनिमम विड्थ बाय विड्थ। जिस क्लास इंटरवल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी की इनटू फ्रीक्वेंसी, उसकी ही फ्रीक्वेंसी। देखो अब मैं विड्थ देखता हूं तो मिनिमम विड्थ 10 है, तो अरेक में ऊपर 10 होगा। इसकी विड्थ क्या है 10 इनटू इनकी फ्रीक्वेंसी 10, 10 आ गई। अब इसकी बात करता हूं, मिनिमम विड्थ तो 10 है और इनकी खुद की 20 इनटू फ्रीक्वेंसी 20, ये भी 10 आ गया। मिनिमम 10 और इनकी विड्थ 30 और फ्रीक्वेंसी भी 30 है, ये भी क्या आ गया हमारा 10। अब मिनिमम 10 और इनकी 30 इंटू 50। अब 0 से 0, 5 जा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5। अब मिनिमम 10 और इनकी विड्थ 40 और फ्रीक्वेंसी 20। 0 से 0, 4, 5 जा। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या निकाल दी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये विड्थ होगी, ये लेंथ होगी। इसका यही तरीका होता है, मिनिमम विड्थ देखेंगे, फिर जिसका हम निकालें उसकी विड्थ इनटू उसकी ही फ्रीक्वेंसी। ये किस में है, जिसमें विड्थ सेम नहीं होती उसमें। अब इसको बेटा करते हैं, यहां क्लास इंटरवल है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। यहाँ लेंथ इस साइड में मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब जो हमारा डाटा है उसके अनुसार 10 से 20 कितनी है, 10, 10 से 20 10 है। तो मैं इसमें देखता हूँ बेटा, ये मैं 1 यूनिट को 1 ही ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बेटा 10 से 20 की 10 है, नेक्स्ट 20 से 40 की भी कितनी है, 10 है। 20 से 40 देखो बेटा, अब विड्थ देख चेंज होगी, विड्थ चेंज होगी। अब देख विड्थ इसमें पहले वाली से क्या होगी, डबल होगी।
तो लेंथ सेम है परंतु विड्थ अलग अलग है। अब 40 से 70 ये भी 10 है, 40 से 70 अब विड्थ इसकी ट्रिपल होगी उनसे। अब नेक्स्ट देखते हैं 70 से 100 5 है, 70 से 100 ये इसकी विड्थ इसके ही समान है, ये 5 यहाँ तक। अब 100 से 140 इसकी भी क्या है 5 है। हिस्टोग्राम में बेटा 2 टाइप के बनेंगे, एक तो यूनिफॉर्म विड्थ के होंगे, एक विड्थ में वेरी करेगी। देखो मैंने ये दोनों करवा दिए हैं, ये इसमें विड्थ क्या कर रही थी वेरी कर रही, और फर्स्ट में विड्थ क्या थी सेम थी। देखो अब इसमें विड्थ इसकी और इसकी भी अलग है, इसकी अलग है, यहाँ इन दोनों की सेम आ गई, ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा होगी। तो विड्थ क्या कर रही है वेरी कर रही है, चेंज हो रही है विड्थ। और फर्स्ट में विड्थ क्या थी, इसमें पहले वाले में विड्थ क्या थी चेंज हो रही थी, नहीं हो रही थी, विड्थ सारे एक में क्या थी सेम थी। तो इसमें 2 टाइप के बनेंगे, एक में विड्थ सेम होगी, एक में विड्थ वेरी करेगी। वेरी करने वाले में पहले मैं विड्थ लिखूंगा फिर लेंथ निकालूंगा। लेंथ निकालने का ये फार्मूला बेटा मिनिमम विड्थ बाय विड्थ जिसकी निकाल रहे हैं उसकी इनटू उसकी ही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करता हूं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो मैंने ये यहाँ आपको डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस किया, ये क्लास मार्क्स निकाला, ये उसमें ही निकालना पड़ता है। अब यहाँ मैं यदि इसकी फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं, थोड़ी छोटी लिख देते हैं बेटा ताकि आसानी से ये हमारा बन जाए। ठीक है, अब मैं इसको ड्रा करता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है यदि कंटिन्यूस है तो ठीक है, यदि नहीं है तो मैं उसको पहले कंटिन्यूस करूँगा फिर उसका क्लास मार्क्स निकाल लूँगा, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ही। देखो बेटा एक्स एक्सिस पर मैं क्लास मार्क्स लेता हूँ, इसमें मैं 2 के गैप में ले रहा हूँ। ये कितना है 32, 2 में आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ये 30 और 32। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मैं इस साइड में ले लूँगा वाई के ऊपर, ये 6 तक है 5 तक, तो इसको 1 के उसमें ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। अब इसको देखते हैं बेटा, फर्स्ट का क्या है 4 और फ्रीक्वेंसी भी क्या है 4। देखो 4 और 4 ये आ गया हमारा 4 और 4। सेकंड में 11 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 5, 11 10 और 12 के बिल्कुल बीच में होगा, फ्रीक्वेंसी 5 है, ये आ गया 11 और 5। थर्ड देखते हैं 18 और 4 ये है 4 देखते हैं 25। देखो बेटा 24 और 26 के बीच में है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो ये होगा 25 और 3। नेक्स्ट देखते हैं 32, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 32 और 2। अब मैं इसको स्केल के हेल्प से इनको सभी को मिला देता हूँ।
अब देखता हूँ बेटा, अब यदि मैं यहाँ इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर मिलाता हूँ, देखो ये 4 पर है, यदि मैं 2 पर मिलाता हूँ तो 2 पॉइंट इस साइड मैंने लिया है, तो दूसरी साइड भी 2 पॉइंट आगे इसको सरकाऊंगा। यदि मैं इसको 0 पर लेता तो 4 का फर्क आता, तो इस साइड में भी मैं किस पर ले जाता, 4 के ऊपर। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है।